Hello bachcho, let's see the question. The question says a vector, b vector, c vector are three mutually perpendicular vectors, each of magnitude unity. Then the square of the magnitude of a vector plus b vector plus c vector is equals to. तो हमारे पास गिवन है कि ए बी सी हमारे थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। हर एक का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है, यूनिटी मीन्स वन। हमको ये बताना है कि हमारे पास स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या आएगा। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो फर्स्ट की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एक्स वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वाई वेक्टर है, तो क्या इंप्लाई कर देगा कि एक्स वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वाई वेक्टर के साथ ये हमारा इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा जीरो के। सेकंड की कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर प्लस वाई वेक्टर प्लस जेड वेक्टर इज इक्वल टू, ये हमारा इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्स वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाई वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द जेड वेक्टर प्लस 2 times of x vector dot product with y vector plus y vector dot product with z vector plus z vector dot product with x वेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास फर्स्टली गिवन क्या है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर ये क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है मीन्स जो हमारा ए है वो बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर, सी ए के परपेंडिकुलर है। ये हमारा इम्प्लाई है, दिस इम्प्लाइज इज दैट कि ए वेक्टर जो है हमारा परपेंडिकुलर किसके है, बी वेक्टर के। बी वेक्टर हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के। और सी वेक्टर जो है ये क्या हमारा परपेंडिकुलर किसके है, ए वेक्टर के। तो और क्या इम्प्लाई कर देगा ये, दिस इम्प्लाइज इज दैट, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें यहाँ पे क्या आ जाए कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ किसके इक्वल आएगा, जीरो के। और सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के। इनको क्या ज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट। स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें हमारा इक्वल इसके होता है, हमारा इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बी वेक्टर प्लस स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द c vector plus 2 times of a vector dot product with b vector plus b vector dot product with c vector plus c vector dot product with a vector। दिस इज इक्वल्स टू, हमारे पास गिवन क्या था, ए बी सी जो हमारे ये तीनों वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड किससे इक्वल था, यूनिटी के। मीन्स वन कितना पड़ जाएगा, वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस वन का स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ, अभी हमने क्या फाइंड किया था कि ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर से आ रहा था जीरो, पड़ जाएगा जीरो प्लस ऐसी बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर से था जीरो, पड़ जाएगा प्लस जीरो। ऐसे यहाँ रखा था सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर से था जीरो, पड़ जाएगा जीरो। यहाँ हमने क्या यूज़ किया, इक्वेशन फर्स्ट का यूजिंग इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन यूज किया हमने, हमारी इक्वेशन फर्स्ट का। दिस इज इक्वल्स टू वन का स्केयर वन प्लस वन का स्केयर वन प्लस वन का स्केयर वन प्लस 2 मल्टीप्लाई जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो पा जाएगा, 2 मल्टीप्लाई जीरो मीन्स जीरो। दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन मीन्स अब आ जाएगा थ्री। तुम्हारा क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू थ्री। यही क्या हमारा रिक्वायर्ड result. So the final answer is square of the magnitude of the a vector plus b vector plus c vector is equals to 3. I hope you understood it well. All the best. Thank you.